मरवाड़ी वाली हूँ और रानीगंज विधानसभा में संभावित प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी में दावा कर रही हूँ। तो मेरा यही है कि ये जन स्वराज पार्टी जो है एक ऐसा पार्टी है जिसका पहली बार नाम सुन के ही गर्व महसूस करते हैं। जन स्वराज का मतलब ही जनता का सुंदर राज। तो मेरा सोच यही है कि अगर जनता का सुंदर राज आ जाए तो यहाँ की बिजलियाँ और नेता फिर तो कोई काम का ही नहीं। यानी कि जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनकी विचारधारा से आप सहमत हैं? उनकी 100% हम सहमत हैं। ठीक है, उनकी विचारधारा को हम हर एक मतलब अपने विधानसभा में तो बताएंगे और पूरा अररिया जिला में उनके विचार को हम बताएंगे। तो प्रशांत जी की किन बातों को आपको अच्छा लगता है, किन चीजों को आप उनको समर्थन देते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी का मेन 5 मुद्दे हैं। सबसे पहली मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा। जो हमारे बिहार के जो युवा है, भाई है, हमारे पिता समान है, बुजुर्ग है, वो लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार है क्योंकि यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। उनको पलायन करना पड़ता है, अदर राज्य में जाके रोजी रोजगार करना पड़ता है, 3 दिन का ट्रेवलिंग करना पड़ता है और वहाँ पे जाकर कहीं ना कहीं 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर वो जाते ही हिसाब झाड़ी जब होता है तो वहाँ पे उनको एक बिहारी कह के गाली के रूप में दिया जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हकीकत है। जब बिहारी मजदूर बाहर जाते हैं मजदूरी करने तो कई सारे मजदूर ऐसे भी होते हैं जो लौट के घर नहीं आ पाते हैं। नहीं, ये 100% है कि जो हमारे बिहार से मजदूर जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे अनहोनी हो जाते हैं। अभी हाल ही में हमने गाँव जब विजिट करने के लिए गए थे, यही प्रचार सच्चाई अपना जन स्वराज के बारे में विचारधारा को बताने गए थे, तो एक महिला जो है फूट के मेरे सामने रोने लगी कि बेटी मेरे परिवार से 5 बेटे गए थे बाहर खटने के लिए और यही धान रोपने के लिए, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए हैं क्योंकि उसके पानी में जो बिजली का तार गिर गया और स्पॉट डेट कर गया। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी समस्या। तो इसको लेकर आप लोग प्रशांत जी के साथ मैदान में उतरे हैं। हाँ, यही बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, आपको यदि मान लेते हैं टिकट मिलता है जन स्वराज पार्टी की ओर से और आप जीत भी जाते हैं, आम लोगों का आपको समर्थन मिलता है, आप जीत भी जाते हैं, तो आपका सबसे पहला अपने विधानसभा में किन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे? ऐसा क्या क्या चीज़? देखिए, सबसे पहला है कि हम अपने तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले शिक्षा पे जोर देंगे और पलायन का जो मुद्दा है इस पे भी बहुत मतलब तन और मन से बिल्कुल जोर देंगे क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा तो अपना बिहार का पलायन ही है और शिक्षा से संबंधित है। और जो हमारी महिलाएं हैं कहीं न कहीं इन सब थोड़ा बड़ा बीमारी तो हम नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारा बीमारियों से जूझ रही है। तो स्वास्थ्य का अगर वहाँ पे व्यवस्था हो जाए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था प्रत्येक गांव में प्रत्येक वार्ड में हो जाए तो हमारी महिलाएं सब माता बहन जो है उनको ये सब परेशानी का झेलना नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे पहले आपका नजर रहने वाला है। और रोजी रोजगार पे। अच्छा, आपके बारे में बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे आपको नहीं पहचानते हैं, आपका क्या ग्राउंड है, क्या आपका एजुकेशन है, थोड़ा बताइए। जी, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं एससी कैटेगरी से हिस्ट्री ऑनर्स से हूँ और मैं अदर राज्य में जाकर मार्केट रिसर्चिंग का काम की हूँ, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम की हूँ। ओपिनियन पोल हो गया, एग्जिट पोल हो गया और सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, इन सभी पे मैं काम कर चुकी हूँ, रिसर्च कर चुकी हूँ। तो मैं एक रिसर्चर के तौर पे अदर राज्य में जाकर इन सभी पे मैं अपना वर्क की हूँ। कितने साल तक किए हैं? समथिंग 5 ईयर किए हैं। और अभी वर्तमान में आप अपने पंचायत में ये वार्ड में कुछ हैं जी, मैं अभी वार्ड नंबर 10 रजबेली के वार्ड सदस्य भी हूँ, वार्ड मेंबर है ना? तो इस बार पूरा समर्थन के साथ मैदान में उतरे हैं। इस बार जन स्वराज को बहुमत मिला के सरकार प्रशांत किशोर जरूर है ना? तो कितना समर्थन मिल रहा है जब आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, महिलाएं से मिल रहे हैं, उन लोगों का समर्थन कितना मिल रहा है? देखिए, महिलाएं का समर्थन तो हमें 100% मिल रहे हैं क्योंकि अगर हम उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी सरकार की जो मुद्दा है, उनकी जो घोषणाएं हैं, उनके विचारधारा के बारे में जब बताते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं ये हम सब महिलाएं इस सब चीज़ को देख चुके हैं, झेल चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को यही चाहिए, ना ही कि 5 किलो राशन मीठा भाषण चाहिए। 5 किलो राशन भी कहाँ मिलता है? नहीं मिलता, वो भी 4 किलो मिलता है। नहीं मिलता, 5 किलो राशन मिलता है, नहीं मिलता। सबसे बड़ा समस्या तो डीलर घुसखोर है हर पंचायत का। हर कोई भी डीलर बिहार में ले लीजिए, कोई भी डीलर 5 किलो अनाज 1 यूनिट को नहीं दिया जाता है। इसको लेकर इसको लेकर हम यही कहेंगे, जो आपने सरकार ने जो राशन दे रहा है उसके बदले अगर प्रत्येक परिवार में राशन तो दे ही रहा है, 5 फैमिली है तो 5 मिला के 5 किलो या 4 किलो जो भी राशन दे रहा है, उसके बदले अगर राशन नहीं दे के कुछ राशि दे दे तो बेटर रहेगा।
तो राशन भी सही क्वालिटी का नहीं मिलता है। सही क्वालिटी का बिल्कुल नहीं मिलता है। चावल जो उसमें मिलता है, आधा चावल तो वो कहते हैं कि सूरा बोलते हैं हम लोग महिलाएं, सब वो खाया हुआ रहता है और बदबू आती है उस चावल से। क्या करेंगे हम? तो मतलब आप लोग सरकार में जब आते हैं तो इस चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा, है ना? जी तो और यहाँ पे आज देख रहे हैं एक कार्ड भी वितरण कर रहे हैं आप जी लोग, जी, क्या है ये पारिवारिक लाभ कार्ड है। हाँ। इस कार्ड जैसे हमारी सरकार आती है हाँ। तो प्रत्येक घर में प्रत्येक माह 20,000 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कार्ड प्रत्येक गांव में हर एक सदस्य को, ये देख रहे हैं, ये हमारी कार्ड हो गई है, ठीक है, पारिवारिक लाभ कार्ड। पारिवारिक लाभ कार्ड, जी। ये एक एटीएम नुमा कार्ड मतलब- बनाए हुए हैं। हाँ। हाँ। और ये जब सरकार में प्रशांत किशोर जी आते हैं जी। तो इनका लाभ, इसमें क्या क्या चीजें हैं थोड़ा बताइए। मैं आप आपको यहाँ पे बता इस देती साइड में हूँ। लिखा हुआ है, बताइए। बिहार में युवाओं के लिए रोजी रोजगार, जैसे कि 10,000 से लेकर 15,000 तक का बिहार में ही युवाओं को रोजी रोजगार दिया जाएगा। और जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, पिता है और जो विधवा है, उन सबको 2,000 रुपये तक का विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन भी दिया जाएगा। और उसके बाद जो है, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माता बहन है, उन लोग कहीं ना कहीं अपना रोजी रोजगार करना चाहती है, तो उन लोग को 4% सालाना ब्याज पर उचित राशि दिया जाएगा। और जो है शिक्षा, कहीं ना कहीं हमारी जो यहाँ के विद्यालय है, स्कूलें हैं, यहाँ पे पढ़ाई नहीं, सिर्फ खिचड़ी खिलाई जाती है। तो हमारा सरकार का कहना है, अगर जब हमारी सत्ता आती है तो जो बच्चे हैं वो जब तक हम 20वीं स्तरीय का स्कूल नहीं बना दे, तब तक हमारे जो जनता है, हमारे जो मतदाता है, गार्जियन स्वरूप, वो सब अपना बाल बच्चा को प्राइवेट में पढ़ाए। उसमें जितना एडमिशन से लेकर फी तक जितना भी लगेगा वो हमारी सरकार पे करेगी। तो इन जी। चीजों का और किसान भाई के लिए भी है, जो हमारे किसान भाई जो कॉमर्शियल खेती करते हैं, जैसे मक्का का खेती करते हैं, इन सब खेती करने में उनको जितने भी मजदूर लगते हैं, उनका जो पैसा वो भरपाई करते हैं, राशि देते हैं, वो हमारी सरकार देगी। अच्छा, इस बार आप फर्स्ट टाइम विधानसभा चुनाव फाइट कर रहे हैं? जी, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जी, बताइए। मैं फैमिली, जैसे मेरे पति का नाम हो गया चंचल ऋषि देव, वो भी एजुकेशन किए हुए हैं, हिस्ट्री ऑनर से किए हुए हैं, अभी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। वो इससे पहले जिला परिषद के लिए फाइट किए थे। और हमारे ससुर जी मुखिया की जितन ऋषि देव हो गए, वो भी मुखिया से फाइट किए थे। हमारी सास जो वार्ड सदस्य में मतलब रह चुकी है, ठीक है, शकुंती देवी मेरी सास का नाम हो गया। मेरे पिता जो है विनोद ऋषि देव है, वो भी मतलब पंच रह चुके हैं। और हमारी मम्मी जो है वो कहीं ना कहीं अपना मतलब पढ़ी लिखी है तो जॉब कर रही है। जॉब कर रही है, जी, तो कहीं ना कहीं पूरा अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट राजनीतिक करियर आप लोगों का बैकग्राउंड सही है। शुरू से ही राजनीतिक में हम लोग जुड़े हुए हैं। राजनीति का अनुभव आपको पहले से पहले से ही है ना? हाँ। यहाँ पे किस प्रकार के माताएं बहनें से मिलना है, कि इन चीजों पे ध्यान देना है, ये चीज की जानकारी, हाँ, इन चीजों का अनुभव पहले से आपको है? ये चीज के अनुभव हमें पहले से भी है। और देखा जाए तो हमने अदर राज्यों में काम किया, वहाँ का विकास देख रहे हैं और अपना बिहार का विकास देख रहे हैं, तो बहुत अंतर है। ठीक है, तो हम भी एक अपने बिहार की बेटी हैं और यहाँ से अदर राज्य में हम भी पलायन किए हैं, तो हमने हर एक डोर टू डोर जाके काम किया है, सर्वे किया है। हमने देखा है वहाँ की महिलाएं शिक्षित है, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। आप बनारस जाइएगा, मैंने बनारस में एक स्कूल सर्वे की थी, वहाँ के जब 2 क्लास के बच्चे से आप बात कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हम 8 क्लास के बच्चे से बात करते हैं। यहाँ पे अगर 8 क्लास के, अपना बिहार में 8 क्लास के बच्चे से अगर बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं 2-1 क्लास के बच्चे से बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सरकार की कमी है, शिक्षा कमजोर है हमारे बिहार के। शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है। कमजोर है। तो इन चीजों पे ध्यान रहने वाला है ना। देखिए बाकी ये तमाम माताएं बहनें, इन लोगों से भी हम जानेंगे। अच्छा, जान रहे हैं इनको पहचानिए, एक सवाल कौन मेरा है, जी जी पूछिए। आप जो कार्ड बांट रहे हैं, कहीं आप लुभाने के लिए लॉलीपॉप तो नहीं बांट रहे हैं? जी नहीं, ये लुभाने के लिए सबूत के आखिर तौर मान पे लिया, आप आपको क्या कार्ड गारंटी है दिया सरकार जाएगा। आपका बनेगा नहीं बनेगा, या आप लोगों को लुभा तो नहीं रहे कार्ड नहीं, देकर के? बिल्कुल नहीं लुभा रही है। आप इस कार्ड के जी, बहाने लोगों को, मतदाता को अपने ओर रिझा रहे हैं, लुभा रहे नहीं, हैं? ये कोई कार्ड नहीं, आपको एक सबूत के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वादा रहा कि ये चीज जरूर होगा। दूसरा सवाल है, आप अभी वर्तमान वार्ड सदस्य हैं? हाँ, वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य रहते हुए आपने जनता की सेवा नहीं किया, ऐसा पब्लिक का कहना, और भाग गए आप छोड़ करके। आप विधायक बन जाएगा फिर भाग जाएगा, इसका क्या गारंटी है? हम बोल रहे हैं हमारे अगर जनता का सेवा नहीं, हमारा काम वहाँ पे झलक रहा है। आप हमारे वार्ड में चलिए, हम आपको अपना काम दिखाएंगे और वहाँ के जनता से मिलाएंगे। हम नहीं आप ही मिलाएंगे, जनता आप खुद कमेंट मिलिए। किया है, रात में 10 को जनता कमेंट किया है कि वार्ड सदस्य रहते हुए एक दिन भी वार्ड में रहा, भाग गया,
अब विधायक बनेगा फिर क्या करेगा? अन्य नहीं, छोड़ के भाग देखिए हम जाएगा। कहते हैं यहाँ पर जो विधायक अभी तक बना है कहीं ना कहीं जनमीन नेता नहीं बना है, जनमीन विधायक नहीं बना, बाहरी विधायक बना है, ठीक है। और हम ये दावा करते हैं कि हम आज यहाँ लाली टोला 1 नंबर वार्ड में आए हैं, तो हम आज आए हैं, लेकिन हमारा काम जो रहेगा, हमारा विकास जो रहेगा यहाँ पे हमेशा रहेगा। विधायक बनने के बाद ये हम वादा करते हैं। मैं विधायक बनने के बाद रहिएगा। हाँ तो जरूर रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। जी धन्यवाद।